खूब लागे, चाह पानी को खर्चो भी ना लग गयो, डॉलर भी नहीं। तो पहले तो कांग्रेस में तो प्रिंसिपल लिया करता, बच्चा ला गया करता। अरे मतलब कोई भी ना, कोई सारा सब अच्छा, कोई खर्चो ना लगे। अच्छा, पहले पैसे चलते थे। हाँ, कांग्रेस पैसा चल रहा था, वे में कोई श्रद्धा नहीं। इन चीजों से राहत मिल गया, पैसे नहीं लगते नौकरी। इब ना लगी कोई भी पैसा, बच्चा कोई खर्चो ना लगे, तो सब बड़ा बढ़िया लग रहा है हरियाणा। और पूरी यादव बेल्ट जो 36 बिरादरी है वो पूरी बीजेपी को वोट करेगी। यहाँ से उनको ज्यादा से ज्यादा 10% वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा वोट कांग्रेस मतलब अरविंद शर्मा जी की लीड बढ़ने वाली है। अरविंद शर्मा जी की लीड 1 लाख से ऊपर जाएगी, हमारे हिसाब से 1 लाख से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी जो दक्षिणी हरियाणा है ना, वो हमारे यादव या 36 बिरादरी इस बात से नाराज है कि हमें तोड़ के महेंद्रगढ़ को तोड़ा, उन्होंने आधा रोहतक में मिला दिया, आधा भिवानी में मिला दिया। क्यों हमारी महेंद्रगढ़ सीट बढ़ाते, वो जाट अपनी सीट क्यों बढ़ाई उन्होंने? इस बात से 36 बिरादरी बहुत ज्यादा नाराज है और हमारे यहाँ 90% पोलिंग बीजेपी की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा में, जो कि रोहतक लोकसभा की ही एक विधानसभा है और इसके अंदर भी जो दडोली गांव है वहां पे हम मौजूद हैं, जिसका कि जो मंदिर है वो भी काफी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत आश्रम जिसको बोलते हैं, वो काफी प्रसिद्ध है और उसी गांव के अंदर अभी फिलहाल मौजूद हैं। वहां पे लोग बैठे हुए हैं, इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो चर्चाएं हैं वो इलेक्शन की गर्म हैं। तो उन्हीं को लेकर के चलिए इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पे जो माहौल है वो किस नेता का बना हुआ है। क्योंकि अब जिन जिन लोगों ने ताल ठोकनी थी वो ताल ठोक चुके हैं, नामांकन भी हो चुके हैं। तो अब जो आगे की परिस्थिति है वो कैसे बैठेगी, उन चीजों को जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे। सर आप बताएं, आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र ने पिछली बार 75,000 वोटों की लीड दी थी अरविंद शर्मा जी को, तो अब की बार क्या रहने वाले? ये कभी भाई साहब हम मोदी जी ने वोट देंगे और कम से कम नहीं तो 40,000 वोट जीतेगा अरविंद शर्मा जी। अब की बार यहाँ से 40,000 वोट, 40,000 40,000। लेकिन तो लीड तो कम होगी। कम तो नु से थोड़ा सा अरविंद शर्मा कम आए, थोड़ा सो जी जी, लोग आते दूर रहे थोड़ा सो, बाकी वोट फुल जोर लगा के देंगे अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख ही सकते हैं, आप क्या कहेंगे, किस नेता का जोर चल रहा है यहाँ? भाई साहब ज्यादा कांग्रेस का जोर है और जी जी, क्या नाम है, फिलहाल तो कांग्रेस का ही जोर है जी। और आगे देखेंगे जो भी विचार है जी बिल्कुल। हाँ जी, कोई बात नहीं। आप बताएं, किस नेता का, दीपेंद्र हुड्डा का जोर चल रहा है यहाँ पे या फिर अरविंद शर्मा जी का चल रहा है? अरविंद शर्मा का, अरविंद शर्मा का चल रहा है, बल्कि मोदी का ज्यादा चल रहा है। मतलब मोदी के नाम पे वोट पड़ रही है। हाँ, खूब हमारे गाँव में खूब गरीब आदमी आगा, लोग नौकरी 60-65 आदमी लग गया जी जी। और हमने फायदे से हमारा अंडा की पिलसन भी कर दी। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजें वो अलग अलग हैं। अच्छा, अब आप बताएं, जो यहाँ का इलाका है वो किस हिसाब से सोच रहा है? क्या फिर मोदी के पक्ष में वोट हो रहा है या फिर जो लोकल कैंडिडेट हैं उनको देख रहे हैं, या फिर अरविंद शर्मा जी या दीपेंद्र, दोनों के बीच में फाइट चल रही है, मोदी का ऊपर से हाथ चल रहा है? नहीं जी, मोदी के ऊपर चल रही है हमारा एरिया में तो बीजेपी की वोट। मतलब बीजेपी की वोट क्यों है? क्योंकि लोग तो बोलते कि अरविंद शर्मा जी साफ छवि है जी बीजेपी के राज में हमारा बाढ़ 60% लगेगा दडोली गांव का, और जितना फायदा बीजेपी तो हुई से इतना हमने और सरकार तो ना लग गए, हमारो ज्यादा गांव बीजेपी के साथ। बिल्कुल, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं, विपक्ष की बात करूं, विपक्ष तो दीपेंद्र जी हुड्डा जो हैं वो साफ तौर पे कहते फिर रहे हैं कि बीजेपी नौकरियां ही नहीं दी किसी को। नहीं जी, हमने तो ना लग गए, विपक्ष वाला चाहिए एक आध होगो ऐसी बात को ना, लेकिन बीजेपी की वोट हमारा गाँव। अच्छा, आपके गांव में नौकरियां मिली है मतलब कहने? हाँ, हमारा गांव में 60-65 बाढ़ बिना खर्ची बिना पर्ची। तो पहले खर्ची पर्ची चलती थी? पहले खूब चलती थी, गरीबा का बाढ़ का नौकरी ना आई थी जी, और अब साफ काम हो रहे जी। तो पहले नौकरी मिलती कैसे थे? पहले नौकरी था कि तुम्हारा गांव में तो रोजगार ही नहीं था जी। कोई फौज की नौकरी करे तो कर लो, बाकी नौकरी साफ मिली से, और हरियाणा गवर्नमेंट की 60-65 नौकरी हमारा गाँव में बाढ़ ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो नौकरियां हैं वो भी लोग बता ही रहे। सब आप बताएं, आपने तो बहुत से जो इलेक्शन है वो भी देखे होंगे, तो माहौल देखते हो कैसा रहेगा? हम तो भाई मोदी के पीछे थे, सीधी बात से। अच्छा, तो मोदी के नाम के पीछे चल रहे थे? हाँ, मोदी के पीछे। जी साहब, आप बताएं, क्या सिर्फ मोदी या फिर अरविंद शर्मा या कोई और फैक्टर? ना जी, मोदी के ऊपर ही चल रही बोर्ड सगड़ी जी, मोदी के ऊपर। तो अब की बार अगर मोदी के ऊपर ही चल रहा है तो क्या आपकी बार लीड घटेगी बढ़ेगी? ना बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा, पिछली बार 75 थी, वो बढ़ने वाली है? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन लोग कह रहे कि अरविंद शर्मा जी आए नहीं तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? ना ना ना, आया से खूब आया से आवे भी से बढ़ेगी, वोट भी खूब बढ़ेगी,
अरे वैसे खूब काम करवाया जी, बच्चा भी लगवाया जी, खूब लागे वैसे चाह पानी को खर्चो भी ना लग गयो, कहीं डॉलर भी नहीं तो पहले तो कांग्रेस में तो प्रिंसिपल लिया करता, बच्चा ला गया करता। अरे में कोई भी ना कोई सारा साहब चाह कोई खर्चो ना लग। अच्छा, पहले पैसे चलते थे। हाँ, कांग्रेस में पैसा चल रहा था, वह में कोई सुविधा नहीं पड़ा। इन चीजों से राहत मिल गया, पैसे नहीं लगते नौकरी। हाँ, इब ना लगी कोई भी पैसा, बच्चा कोई खर्चो ना लग गया, तो सब बड़ा बढ़िया लाग रहा है जी हरियाणा। लेकिन जो कांग्रेस है वो तो कह रही बेरोजगारी बढ़ गई ना, पुत्र मारता रहे इतने तो लाग मारता रहे लोग बाग जी। हाँ। अच्छा, तब आप बताएं, क्या कुछ मतलब आप लोगों को फर्क नजर आया है इस सरकार में और पिछली सरकार की अगर बात करें, या फिर आप लोग किस सरकार को पसंद करते हैं? मोदी सरकार पसंद करते हैं जी, क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण को? देखो, एक तो देश लेवल की बात देखो तो आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है। पहले बांग्लादेश में सर काट के ले जाते थे हिंदुस्तान का, आज चाइना जैसे देश को सोचना पड़ता है कि अभी हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचे जी। और मोदी सरकार में हमारे तो गांव के लेवल की बात सुनो, बहुत बड़ा काम हुआ है। तकरीबन 87 लाख रुपए का तो अमृत श्री योजना से जोड़ का काम हुआ जी। और जो हमारा यहाँ प्रसिद्ध झारवीर का जो मंदिर है, मेला भरता है, उसमें यार शर्मा ने 3 शेड वगैरह काफी काम करवाया है। और जो हमारा आश्रम जो आप बता रहे हो श्री भगवत सेवा आश्रम डडोली, उसमें भी लाइब्रेरी में भी काफी पैसे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि आया है नहीं आया है, लेकिन यहाँ तो जब भी उसकी जरूरत पड़ी है वो आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अरविंद शर्मा जी आए नहीं। ये तो विपक्षी पार्टी कुछ लगा सकती है, बाकी यहाँ जब भी जरूरत पड़ी है तो वो आया है। लेकिन दीपेंद्र की एक अलग अपनी छवि बता रही है, वो शरीफ है, ये है, वो है, वो क्या चीज है? दीपेंद्र शरीफ है, लेकिन दीपेंद्र नहीं चाहिए ना, मोदी चाहिए। चाहिए तो मोदी, इसलिए अरविंद शर्मा चाहिए। मोदी चाहिए तो अरविंद शर्मा चाहिए। अब दीपेंद्र शरीफ है, मानते बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन उस शरीफ आदमी से मोदी तो नहीं चाहिए। मोदी तो अरविंद शर्मा जाएगा, इसलिए अरविंद शर्मा ही है, सब कुछ है वो। मतलब आपका कहने का साफ मतलब कि अगर दीपेंद्र जी जीत भी गए तो वो मोदी के पक्ष में नहीं रहेंगे। देखो, दीपेंद्र जीतेगा तो कांग्रेस जीतेगा, हमें तो मोदी चाहिए ना। तो शर्मा, अभी तो शर्मा है ही, अगर वो मान लो डिक्लेयर भी ना हो तभी कोई भी आए तो हमें तो मोदी चाहिए। और मोदी अभी तो अरविंद शर्मा है तो मोदी है। मोदी का फेस देख के वोट, बिल्कुल मोदी का फेस देख के वोट। बिल्कुल। सब आप बताएं, क्या ये बातें सही हैं जो लोग बोल रहे हैं, और सारी चीजें जो अरविंद शर्मा के बारे में आजकल सुनने में आ रही हैं, तो क्या वो सही है कि अरविंद शर्मा का ग्राफ घट रहा है यहाँ से, या फिर अरविंद शर्मा आए नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई? तो ये मुद्दे कहाँ ठहरते हैं? अरविंद शर्मा हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव में लगभग अरविंद शर्मा ने 28 लाख रुपए के आसपास दिए हैं। हमारे गांव में आए अरविंद शर्मा जी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो दक्षिणी हरियाणा है वो सबसे बड़ी इस बात से नाराज है कि हम यादव बेल्ट है, 36 बिरादरी है, हमारा निरादर किया गया है। हमें आधा रोहतक में जोड़ दिया, हमारे आधे हीरों को भिवानी में जोड़ दिया। क्यों? हमारी महेंद्रगढ़ सीट बढ़ा देते ये। और पूरी यादव बेल्ट जो 36 बिरादरी है वो पूरी बीजेपी को वोट करेगी। यहाँ से उनको ज्यादा से ज्यादा 10% वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा वोट कांग्रेस। मतलब अरविंद शर्मा जी की लीड बढ़ने वाली है? अरविंद शर्मा जी की लीड 1 लाख से ऊपर जाएगी हमारे हिसाब से, 1 लाख से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी जो दक्षिणी हरियाणा है ना, वो हमारे यादव या 36 बिरादरी इस बात से नाराज है कि हमें तोड़ के महेंद्रगढ़ को तोड़ा, उन्होंने आधा रोहतक में मिला दिया, आधा भिवानी में मिला दिया। क्यों? हमारी महेंद्रगढ़ सीट बढ़ाते वो, जाट अपनी सीट क्यों बढ़ाई उन्होंने? इस बात से 36 बिरादरी बहुत ज्यादा नाराज है और हमारे यहाँ 90% पोलिंग बीजेपी की होगी। लेकिन कल तो जब दीपेंद्र जी नामांकन करे तो बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी वहां, तो वो क्या? नहीं, वो ऐसा है जी, उसमें जो हमारा जो ये पुराना रोहतक है ना, जो सालास हल्का बोलते हैं, उसके कुछ लोग थे। हमारे जो जाटसाना हल्का है पुराना, उससे वहां से कोई नहीं गया। जाटसाना से पुराना जो उनका जो सालास हल्का है, उससे कुछ हमारे यादव भाई गए होंगे। उससे चलो भाई, उनकी कोई भाईचारा होगा, को भाईबंदी होगी, वो गए होंगे। बाकी हमारा जो पुराना जाटसाना हल्का है वो बहुत ज्यादा नाराज है इस बात से कि हमें तोड़ के रोहतक में क्यों मिलाया। मतलब कहने का ये कि आप लोगों के साथ भेदभाव भी हुआ? भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ। दक्षिणी हरियाणा के साथ तो सबसे ज्यादा भेदभाव किया है इन्होंने, जाति पे किया है, विकास पे भी किया है। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन बनाई। दूसरा मुद्दा अयोध्या में 500 साल पुराना था, उस मुद्दा, हम सनातनी हैं, हम राम को मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। राम मंदिर 500 साल से नहीं बना था, राम मंदिर को बनाया गया। धारा 370 को मोदी जी ने हटाया, ये कांग्रेस 70 साल थे, इसने धारा 370 क्यों नहीं हटाया? और अब कह रहे हैं कि उसको वापस लागू करेंगे। इस वजह से हमारे जो सनातनी भाई है, जो 36 बिरादरी है, वो 90% वोट बीजेपी को देगी।
अच्छा, पहले जो नौकरियां लगती थी क्या वो जातवाद के ऊपर भी लगती थी? बिल्कुल जातवाद पे। हमारे टूमना से एक भाई साहब को लेके गए थे, तो उसने, एक मुख्यमंत्री ने, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा था क्या जाटनी बच्चे जानने से रह गई। इस तुआहिर के लड़के को लेकर टूमना से सुमेर सिंह था, एक वाली का बहुत अच्छा प्लेयर था, और किसी जाट सीएम साहब ने कहा था कि जाटनी जामने से रह गई है, तुआहिर के लड़के को लेकर आया, किसी जाट को लेकर आता तो मैं नौकरी लगा देता। तो भेदभाव तो हर समय होता हुआ है हमारे साथ। जाति पे इन्होंने दिया है नारा, बीजेपी ने, मोदी ने कभी जातिवाद पे या धर्म पे या कभी किसी बात पे कोई नारा नहीं दिया, विपक्ष ने दिया है ये नारा। बस इतना ही कहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सब क्या कुछ चल रहा है आप लोगों को अगर बात करें यहाँ की, तो सिर्फ मोदी या फिर चेहरा यहाँ का लोग? हाँ जी, मोदी सरकार अच्छी सरकार है जी, और मोदी ही आएगा जी, और अरविंद को भी यहाँ से जिता के भेजेंगे। मोदी आए तो क्यों आए, मतलब लोगों को समझिए, देश के हित के बारे में सोचता है जी, और देश को आगे ले जाएगा, और अच्छी है जी मोदी सरकार। लेकिन जो विपक्ष हो तो कहते हैं मोदी ने देश बेच दी। नहीं, ये तो विपक्ष तो कहेगा ही जी, नहीं तो देश को तो बहुत आगे ले जाएगा मोदी। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने दें। सब आप बताएं, क्या आपको लगता है कि देश बेच दिया गया है, या फिर मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सबके साथ, सबके मिलके, सबको साथ लेके सबका विकास कर रहा है देश में। और देश का विकास तो आप लगा लो, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन की बात करता हूँ। जैसे आप जाओगे, मुंबई जाते थे पहले, बेंगलोर जाते थे, हाईवे इतने बना दिए, अब 10 घंटे का रास्ता अब 4 घंटे में सफर तय हो रहा है। तो क्या ये सेंटर का ही काम हो गया, मैं मोदी ने ही करवाया होगा? दूसरी बात, अपने दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस के टाइम में कोई मतलब पढ़ा लिखा बच्चा भी रह जाता था, और अब टैलेंटेड बच्चे वो पहले भी थे और अब भी है। अब कैसे लग रहे, अपने टैलेंट से लग रहे, पहले रह जाते थे अपने टैलेंट से, साइन करवा दिया, मंत्री का लगवा दिए। हमारा किसी का मतलब वो नहीं था, मंत्री से, पार्टी से, हाँ बस वो उसका पर्ची साइन हो गई, ले भाई बच्चा वो लगना चाहिए, वो लग जाता था। अब कैसे लग रहे हैं? निष्पक्ष लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी पढ़े लिखे थे, अब भी पढ़े लिखे हैं। तो अब कैसे लग रहे हैं? सिर्फ निष्पक्ष सरकार है इसलिए लग रहे हैं। मतलब अब कोई खर्ची पर्ची नहीं, कुछ नहीं है, कोई मतलब सब कुछ भ्रष्टाचार आप लगा लो, खत्म सा ही है जी। लेकिन मैंने सुना पहले की सरकारों में एजेंट वगैरह भी हुआ करते थे गांव में। ट्रांसपोर्ट लाइन में आप लगा लो, अथॉरिटी डीटीओ में जाते थे, एजेंट को दे दिया, 10,000 दे दिया, 5,000 मांगे 5,000 दे दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, अपना खुद काम कराओ। और आप लगा लो, जाओगे खिड़की पे, उसको नौकरी की ये लगेगी, भाई मैं इससे रिश्वत लूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, इसलिए निष्पक्ष काम हो रहा है भाई, इसलिए हम चाहते हैं मोदी आए। तो फिर यहाँ से अगर कोसली विधानसभा की बात करूं, तो अब की बार अरविंद जी की लीड घटने वाली है, बढ़ने वाली है? काम देखा है, हमारे एरिया ने भी देखा है, हरियाणा में और भी तो देख रहे हैं, विपक्षी वाले भी देख रहे हैं, उनकी भी थोड़ा सा वो पैरों की कायागर जमीन खिसक रही है। इसलिए हम तो चाहते थे यहाँ से अगर हम बीजेपी की सांसद को भेजेंगे तभी तो मोदी आएगा सेंटर में। इसलिए हम तो साहब मोदी को जिताने के चक्कर में इनको जिताएंगे पहले, अच्छी लीड से। मेरा तो यही कहना है, सरकार बढ़िया बन रही थी और अब भी यही आएगी मोदी की सरकार, बीजेपी की, जब भी हमारा विकास देश का आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे कुछ भी बता रहे हैं, किस तरीके से लोगों के जो अपने विचार हैं वो कैसे हैं। और अब फिलहाल जो मंच है राजनीति का वो सज चुका है, और सिर्फ जनता को तय करना है कि वो किसको वोट डालने वाले हैं या फिर किसकी सरकार बनाने वाले हैं। अगर मजबूत कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा और साथ में जो अरविंद शर्मा जी हैं, वो दोनों के बीच में बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पे मानी जा रही है। अगर पूरी सभी की सभी अगर लोकसभाओं को देख लिया जाए तो सबसे जो कड़ी टक्कर होने वाली है वो इसी रोहतक लोकसभा के अंदर ही होने वाली है। ये सबका जो अंदेशा है, अनुमान है, वो है। लेकिन तय जनता ही करेगी कि क्या ये बड़ी टक्कर होगी या फिर विजेता कौन रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में।
अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।